Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Sri Sajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our third standards chapter 8. The name of the chapter is Our Creepy Crawly Friends. So in this chapter we are going to learn about some insects. Okay, so from the name of this chapter, Our Creepy Crawly Friends, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि क्रीपी क्रॉलीज क्या होता है. तो ये जो वर्ड है वो रिलेटेड है वन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आप बोल सकते हो. ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, उनको क्रीपी क्रॉलीज भी बोला जाता है. तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर आज हम इन्हीं जो इंसेक्ट्स है छोटे छोटे, उनके डिफरेंट टाइप्स जो है उसके बारे में देखेंगे, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, उनकी कुछ हैबिट्स जो है वो क्या होती है, उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. Our earth is full of creepy crawly creatures. This include insects, worms, spider, snail, lizard and many more. तो हमें पता है कि जो अर्थ है हमारा, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जो जीव है वो हमारी आसपास हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स भी उसमें से ही एक है. ओके, तो ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों अलग अलग तरह के जीव जो है वो हमारे आसपास होते हैं. उन्हीं में से ही एक है ये क्रीपी क्रॉलीज. The tiny creatures are found everywhere, on land, on trees, in water and even under the ground. ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लिजार्ड है, इंसेक्ट्स है, जो कि हमें पानी के अंदर, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे हमें देखने को मिलते हैं. ओके, तो इन्हीं में से एक टाइप है इंसेक्ट्स, जो कि है हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंसेक्ट्स. ओके, तो इंसेक्ट क्या होते हैं, जो हमारे घर पे भी हमें जनरली देखने को मिलते हैं. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको इंसेक्ट्स बोला जाता है. तो उनकी बॉडी के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं. ओके, इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स दैट आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस, in gardens, inside houses, on plants, in the soil and also in and around water bodies. तो इंसेक्ट्स जो है वो ऐसे छोटे छोटे जीव है जो कि हमारी आसपास हमें देखने को मिलते हैं. हमारे घर में भी होते हैं, हमारे घर के बाहर भी होते हैं, पानी में, प्लांट्स के ऊपर, हर जगह पर हमें ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, वो देखने को मिलते हैं. एन इंसेक्ट हैज़ 6 legs. इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. तो जनरली सारे ही जो इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, उनके लेग्स जो है, उनके पैर जो है वो कितने होते हैं? 6. They have 6 legs. Its body is divided into 3 parts. और इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो 3 parts में डिवाइडेड होती है, मतलब कि अलग अलग 3 भागों में विभाजित होती है उनकी जो बॉडी है वो. तो अभी ये 3 parts कौन कौन से है वो हम देखेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज हेड. उनका हेड का जो पार्ट है, मतलब कि ऊपर का सर वाला जो पार्ट है, वो उसका फर्स्ट पार्ट है. द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन. दूसरे जो 2 पार्ट्स है वो है थोरैक्स और एब्डोमेन. तो इस तरह से 3 अलग अलग पार्ट्स में इंसेक्ट जो है उनकी बॉडी जो है वो डिवाइड की हुई होती है. इट डज नॉट हैव अ बैकबोन, बट its body has a hard
कवरिंग। तो जनरली कुछ जो एनिमल्स है उनके अंदर बैकबोन होता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी बैकबोन मतलब हमारी पीछे की तरफ एक हड्डी जो होती है उसको बैकबोन बोला जाता है, स्पाइन जिसको हम बोलते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे जो इंसेक्ट्स है उनके अंदर बैकबोन जो है वो एब्सेंट होता है और उनकी जो पूरी बॉडी है वो हार्ड जो कवर है उससे वो कवर्ड होती है, हार्ड कवरिंग जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऐसे इंसेक्ट अगर मैं बताऊं जिसके मतलब कुछ एग्जाम्पल्स, तो हमें पता है कॉकरोच जो है, कॉकरोच जनरली घर में होता ही है, देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो कॉकरोच जो है वो क्या है, वन टाइप ऑफ इंसेक्ट है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ एंटीना दैट हेल्प इट टू फील एंड सेंस थिंग, और उनके आगे की तरफ एंटीना होता है, कॉकरोच है या एंट है, आपने देखा होगा कि उनके आगे की तरफ दो हमें लगता है कि जैसे उसके पैर है, लेकिन वो एंटीना होता है। उससे क्या होता है, उनको आसपास की चीज़ें जो है वो उनको फील कर सकते हैं, वो फील करने के लिए ये एंटीना जो है वो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज, cockroaches, butterflies and mosquitoes have wings that help them to fly. Some insects like grasshopper, crickets, locusts and stick insects jump around. तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, ये हमें पता है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी हम लोगों ने देखा ही है, कहीं गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे बटरफ्लाइज जो है वो होते हैं, ठीक है। फिर मॉस्किटोज है, तो ये भी क्या है, सारे इंसेक्ट्स है, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स है उनके पास विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स है जो कि जंप कर सकते हैं। बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैव लुक सिमिलर बट दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज। तो यहाँ पे हमें बटरफ्लाइज और मोथ के बारे में बताया गया है। तो बटरफ्लाइज जो है वो और मोथ्स जो है वो दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, मतलब हम उनको जनरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये बटरफ्लाई है कि मोथ है, दिखने में वो सेम लगते हैं, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम है दोनों का, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले बटरफ्लाई, दे हैव कलरफुल विंग्स। तो हमें पता है कि जो बटरफ्लाइज होते हैं उनके विंग्स जो है वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, मतलब कि बहुत, हर एक बटरफ्लाई जो है, मतलब मैंने तो आज तक जितने भी बटरफ्लाइज देखे हैं कोई भी सेम नहीं है, उनका हर एक बटरफ्लाई जो है उनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है, बहुत ही कलरफुल होते हैं बटरफ्लाई। तो उनके विंग्स जो है वो बहुत ही कलरफुल होते हैं। फिर मोथ्स जो है दे डू नॉट हैव कलरफुल विंग्स, मोथ्स जो है उनके विंग्स जो है वो कलरफुल नहीं होते हैं। सो this is the first point, first difference you can say between butterfly and moth. The next one is fly in day. Generally butterflies जो है वो दिन का टाइम जब होता है, सुबह का टाइम होता है, जब उजाला होता है तब वो फ्लाई करते हैं। जैसे ऑलमोस्ट सारे ही जो जीव होते हैं वो भी दिन के टाइम में काम करते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं और फिर रात के टाइम में वो रेस्ट करते हैं। तो बटरफ्लाइज आर ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ देम, दे आर ऑल्सो वर्क इन डे टाइम। मोथ्स दे फ्लाई इन नाइट टाइम। तो मोथ्स जो होते हैं वो नाइट का जो टाइम होता है, रात का जो समय होता है उसमें वो उड़ते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है बटरफ्लाइज और मोथ्स में। The third one is open and close wings.
बटरफ्लाइज हमें पता है कि जब फ्लावर्स के ऊपर उड़ते हैं तो उनकी जो विंग्स होते हैं, उनके जो पर होते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोथ्स है वो अपने जो विंग्स है वो जनरली ओपन ही रखते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है कि बटरफ्लाइज जो है वो अपने विंग्स जो है उसको ओपन क्लोज करते हैं, लेकिन मोथ्स जो है वो अपने विंग्स को ओपन ही रखते हैं। तो दोनों ही इंसेक्ट्स की कैटेगरी में है, दोनों ही फिजिकली सेम दिखते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ ऐसे ये पॉइंट्स है जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज worms and snails. Worms are very small creatures that have very soft bodies. They do not have any bones. तो सबसे पहले जो हमने देखा वो इंसेक्ट था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए कि कॉकरोचेस है, मॉस्किटो है, बटरफ्लाइज है, ये सारे इंसेक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी कैटेगरी कौन सी है? वर्म्स और स्नेल्स। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है, इनकी जो बॉडी है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वर्म्स जो है वो इस तरह की क्रिएचर है जिनकी बॉडी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और उनकी बॉडी के अंदर एक भी बोन्स नहीं होते हैं, मतलब हड्डियां जो है वो उनकी बॉडी में नहीं होती है। देयर बॉडीज आर लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, और उनकी बॉडी जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब के जैसी होती है। अर्थवर्म्स आर टाइप ऑफ वर्म दैट वी कैन इजीली फाइंड अराउंड अस। अर्थवर्म जो है जनरली जो फार्म्स होते हैं वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हमें ये अर्थवर्म्स जो है वो। तो वो क्या है? वन टाइप ऑफ वर्म है, अर्थवर्म, ठीक है। इसकी बॉडी भी कैसी होगी? बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होगी इसकी, और इसकी बॉडी के अंदर एक भी बोन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। They have long bodies divided into many parts called segments. और ये जो worms होते हैं ना, इनका ये एक स्पेशल फीचर है कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड की गई होती है। मतलब कि इस तरह का अगर कुछ उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्थवर्म्स जो है वो जनरली इस तरह की दिखती है। तो ये उनका बॉडी पार्ट जो है जिसके अंदर कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी हड्डियां नहीं होगी, तो फिर भी इनकी जो बॉडी है इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में, ये जो अलग अलग आप देख सकते हैं, ये सारे ही अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स, क्या बोलेंगे इसको हम? सेगमेंट्स। बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। दे हैव अ पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट, और हर एक अलग अलग सेगमेंट में इनके पैर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे पैर होते हैं इनके। और जनरली ये क्या करते हैं? क्राउल करते हैं। क्राउल करते हैं मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर उन्हें जाना है तो वो क्राउल करके जाते हैं, थोड़ा खिसक खिसक के जाते हैं, सॉइल के ऊपर वो क्राउल करते हैं मूवमेंट करने के लिए। स्नेल ऑल्सो डू नॉट हैव एनी बॉन्स। ये एक और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है स्नेल का। वर्म्स है या तो स्नेल है, इनकी दोनों की ही बॉडी के अंदर बॉन्स जो है वो नहीं होते हैं। Some snails have a hard round shell on their bodies. और कुछ स्नेल्स जो है वो ऐसे भी होते हैं कि उनकी जो बॉडी है उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग जो है वो भी दिया हुआ होता है। तो ये हमारे दो मेन टाइप्स जो थे, इंसेक्ट्स और वर्म्स एंड स्नेल्स, जो कि दोनों ही डिफरेंट टाइप्स है किसके? क्रीपी क्रॉलीज
के अंदर जितने भी एनिमल्स को हम इंक्लूड करते हैं उसमें से ये 2 मेन टाइप्स जो है वो हमारे ये है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरे जो टाइप्स है, दूसरे भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है जो कि ये क्रीपी क्रॉली कैटेगरीज में इंक्लूडेड है, उसके बारे में हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें देखेंगे। एंड आई होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। होमवर्क में आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बटरफ्लाइज और मोथ्स का डिफरेंस, इसके जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, ये आपका होमवर्क है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।